नमस्कार, जोहार। झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके कक्ष में मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता सौंपा। मानसून सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। गढ़वा में डंडई थाना क्षेत्र के जरही गांव में मधुमक्खी के हमले से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर हालत में इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया। जंगल से लकड़ी लाने के दौरान मधुमक्खी ने उन पर हमला कर दिया था। पश्चिम सिंहभूम में नोवाडीह थाने के लोकेसाई के पास एक ट्रेलर को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 कार में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सभी को जगन्नाथपुर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से 2 नाबालिग की मौत हो गई। दोनों का शव बागबेड़ा और जुगसला इलाके में बरामद हुआ। मृतक में एक का नाम दीपक है, जबकि उसका उम्र 10 साल है। वहीं अभिषेक की उम्र 12 साल थी। सरायकेला के आरटीआई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नशे की हालत में लोग आपस में उलझ गए। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से आशित सेन नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उसका बेटा बाल बाल बच गया। पिता पुत्र घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे। देवघर के जेसीटी के कजरिया मोहल्ले में प्रफुल्ल चंद्र राय के घर चोरी की बड़ी घटना हुई है। चोरों ने लाखों के जेवरात और 1 लाख से ज्यादा कैश की चोरी की। घटना के दौरान घर वाले विश्वकर्मा पूजा मनाने बिहार में अपने गांव गए थे। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के टोटो के पास बाइक और बड़ी गाड़ी के में टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायल लोग बाइक पर सवार थे। घायलों में 2 युवक और 1 युवती शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोकारो के सेक्टर 6 में 2 गुटों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। गाय की खरीद बिक्री को लेकर यह विवाद भड़का था। घायलों में एक की गंभीर हालत है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवघर के जेसीटी रेलवे स्टेशन में कार्यरत एक टीटी तिलेश कुमार का शव संदिग्ध हालत में उनके आवास में मिला। तिलेश धनपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे, लेकिन आज अपने घर में मृत पाए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला में चैनपुर थाना क्षेत्र के उरू गांव में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान युवक वज्रपात की चपेट में आ गया था। हादसे के बाद परिवार में मातम है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह सदर प्रखंड के सीसीएल क्षेत्र जोकीडीह से बनियाडीह के बीच वाटर सप्लाई पाइप कई जगहों पर फट गया है, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पिछले कई महीनों से ऐसे ही हालत है। वहीं इस रोड से हर दिन गुजरने वाले सीसीएल अधिकारी भी लापरवाह बने हुए हैं। खूंटी में रनिया थाना क्षेत्र के एक जनरल स्टोर में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस आग की चपेट में बगल का शराब दुकान भी आ गया, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में इन दिनों बाइक चोर गिरोह की सक्रियता काफी बढ़ गई है। एक दुकान के सामने सड़क के किनारे खड़े बाइक की चोरी करने का घटना लाइव वीडियो सामने आया है। बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। बोकारो के सेक्टर 12 में एक क्वार्टर का छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। सेल कर्मी का आरोप है कि आवंटन देने के बावजूद सेल ध्यान नहीं दे रहा है। धनबाद के बरमसिया अवैध तरीके से चल रहे मोबिल की फैक्ट्री का एसडीएम ने छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में मोबिल बरामद किया गया। पिछले कई महीनों से एक कंपनी के नाम पर मोबिल की रिपैकिंग कर बाजार में बेचा जा रहा था। रांची में रिम्स के केली बंगले का पश्चिमी गेट वीआईपी लोगों के प्रवेश के लिए खोला जाता है, लेकिन इन दिनों बिहार से पहुंचने वाले आरजेडी नेताओं के लिए यह गेट आसान रास्ता बनता जा रहा है। आरजेडी नेता चोरी छिपे पश्चिमी गेट पर पहुंचते हैं और लालू की नजर में आने की कोशिश में जुटे रहते हैं। कुपोषण के खिलाफ सरायकेला जिला प्रशासन ने कई पहल शुरू की है। अब जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में न्यूट्रिशन गार्डन बनाकर बच्चों के कुपोषण के दूर करने के लिए पोषाहार और बेहतर क्वालिटी का बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र की खाली पड़ी जमीन पर हरी साग और सब्जी उगाकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनका पोषण सही हो सके। साहिबगंज सदर अस्पताल में लोग नाले के पानी के जमाव से परेशान हैं। इससे अस्पताल कर्मियों के साथ मरीज और परिजन भी परेशान हो रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले में लापरवाह बना हुआ है। अब तक परिसर से नाले का पानी नहीं निकाला जा सका है।
आज सुबह से ही बिहार से पहुंचे कई नेता रांची में कैली बंगले का चक्कर लगा रहे हैं। मधुबनी, गया, रोहतास और पटना से कई नेता रांची के रिम्स पहुंचे हैं। हालांकि इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो पिछले 3-4 दिनों से लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश में कैली बंगले के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं।